सबसे पहले आप सभी ड्राइवर भाइयों को नमस्कार। जो ड्राइवर की भैया सपोर्ट करता है उसको भी नमस्कार। आज क्या है कि थोड़े कंठ खराब है, ठंड लग चुकी है जिससे क्या है कि आवाज पूरी क्लियर नहीं आएगी, फिर भी मैं आप तक न्यूज पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो भाई ड्राइवर एकता जिंदाबाद है रहेगी, इसलिए मैं हर टाइम कुछ ना कुछ जानकारी जैसी मिलती है आप तक पहुंचाता रहूंगा। इसलिए भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि जरा आज की न्यूज है उसे गौर से सुनना। ड्राइवर है उन्हें भी सुनना है, जो ड्राइवर नहीं है उन्हें भी सुनना है, क्योंकि हर बार ड्राइवर को ही गलत बताया जाता है। लेकिन आज की न्यूज है जिसमें ड्राइवर बिल्कुल गलत नहीं है, इसको सरकार भी मान गई है कि भैया ड्राइवर है जो गलत नहीं है, क्योंकि उसने अपनी एकता दिखाई। उसने बताया कि ये जो गलती है मेरी नहीं है, क्योंकि उसने हाथों हाथ ही अपना ट्रक छोड़ के सड़क पे आ गया और सड़क पे आने के बाद सभी वाहनों को उसने रोक लिया। एक तो बात बताऊं क्या, ये जो कानून है ना गलत कानून है, आप बता रहे हो काला कानून है। इसके कारण क्या है कि हर ड्राइवर है ना, ड्राइवर भाइयों के लिए 1 मिनट में ही रुक जाते हैं। जैसे क्या उसने वहां पे चक्का जाम किया, फिर उसने बताया कि ये गलती मेरी नहीं है, सभी के सामने ये बात हुई और फिर उनकी एकता के कारण वो बात जब पहुंची थाने के अंदर, फिर पता चला कि भैया गलती है जो ड्राइवर की नहीं है, क्योंकि सभी की एकता थी और वहां पे सभी इकट्ठे हो गए। इस हिसाब से कहता हूं कि यदि आप कानून में ही इस हिसाब से इकट्ठे हो गए तो भैया कानून जाएगा। और दिनों दिन लग ही रहा है कि आपकी एकता बनती जा रही है। चलो तो आपको मैं डिटेल से बता देता हूं। ट्रक ड्राइवर था, उसका नाम था वीरेंद्र कुमार शर्मा, और वो शनिवार को मतलब कि 17 तारीख को गाड़ी खाली करके पुल पर पहुंचा तो पुलिस वालों ने उससे मांगे 200 रुपये, तो उसने पकड़ा दिए। उसने सोचा कि कई देर मैं इनके साथ टाइम खराब करूंगा तो भी ये 200 रुपये लेंगे, चलो मैं दे देता हूं। उसने दे दिए और वो वहां से चल पड़ा। उसके बाद जैसे ही वो पुल की दूसरी साइड में गया तो वहां पे भी भाइयों पुलिस वाले खड़े थे और उन्होंने भी पैसे मांगे, और वो थे सुहेवल थाने के पुलिस वाले। और उन्होंने जब पैसे मांगे तो इस पर उसने कहा कि भैया उस साइड में पैसे दे के आया हूं, अभी तो मैं कुछ ही पाउंडा चला हूं, इतने में आप पैसे मांगते हो, ये क्या है। तो इतना कहते ही पुलिस वालों ने गाली देना स्टार्ट कर दी, फिर साइड में ले जाकर पीटने लगी। इसी दौर में उसके जो 15,000 रुपए थे उसके पास वो भी छीन लिए। और इस पर ड्राइवर को भैया बहुत ज्यादा दुख आया, क्योंकि जो ड्राइवर 15,000 कमाता नहीं महीने का, जब उससे 15,000 रुपए छीन लिए जाते हैं 1 सेकंड के अंदर और पीटा भी जाता है तो भैया दुख आएगा। और जिसके कारण क्या है कि वो फिर आ गया सड़क पे। आने के बाद उसने वहां पे चक्का जाम लगवा दिया, क्योंकि सभी को उन्होंने कहा भैया रोको भैया रोको, तो भैया सभी रुक गए वहां पे और सब ने उनकी बात सुनी। और उसके बाद मारपीट के आरोप में पुलिस वालों पर एक्शन लिया गया। जिले के एसपी ने 4 आरोपी पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया और साथ में विभागीय जांच के आदेश दिए। और इस घटना से महकमे में हड़कंप मच गया। फिलहाल ये मामला पुलिस विभाग के साथ साथ स्थानीय लोगों में भी चर्चा का विषय बन चुका है। इसलिए ही तो मैं आप सभी ड्राइवर भाइयों को हमेशा कहना चाहता हूँ कि भैया एकता रखो, अकेले इस कानून में नहीं, हर टाइम एकता रखो। कभी भी आपको कोई ड्राइवर रोके तो रुको और वहां पे उसकी बात सुनो। यदि वो गलत है तो गलत बताओ, सही है तो सही बताओ। इस हिसाब से आप एकता रखोगे। जैसे क्या है कि आपने एकता रखी, वहां पे कई भाई रुके तो इसकी क्या है कि इस भाई की क्या है सहायता हो चुकी है। और इसी हिसाब से यदि आपके साथ या किसी और के साथ ना हो, वैसे तो कोई भी गलत होती है बात, उसकी सहायता करोगे तो भैया उसको भी इंसाफ मिलेगा, जिससे आपकी एकता भी बढ़ेगी और साथ में आप पे कोई भी जुर्म नहीं होगा। क्योंकि आज की टाइम कई लोग हैं जो क्या है कि ड्राइवरों को ही हर टाइम गलत समझते हैं। उन्हें कहना चाहता हूं हर बार भैया ड्राइवर ही गलत नहीं होता है, कभी कोई और भी हो जाता है। और आप क्या कहते हो, ड्राइवर गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। और ड्राइवर भाइयों आप भी अपनी राय दे सकते हो, यदि पब्लिक हो तो भी दे सकते हो, बता सकते हो कौन गलत है कौन सही, क्या ये कानून जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप अपनी राय जरूर देना। बल्कि मैं तो ऐसा ही कहता हूं कानून गलत है, इस पे कुछ ना कुछ संशोधन पक्का किया जाना चाहिए, दोनों पक्षों में लगाना चाहिए। और आप भी अपनी राय देना। और नए हो भैया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही नई नई जानकारी मैं आपके लिए ला के देता रहूंगा। धन्यवाद।